वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन से फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले उसका रूल्स देख लेते हैं, फॉर्मूलाज। अगर मेरे पास रहेगा इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हैविंग डिस्टेंस एफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज क्या होता है, वाई इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, करने का मतलब क्या हो गया, जो इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है, अब ये क्या जा रहा है, इससे डिस्टेंस ए पर, ए डिस्टेंस है ये, इधर से भी ए डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर ए है ना। तो इस तरह का फॉर्म में जो रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनता है यहाँ पर क्या होता है, ये x इक्वल टू क्या होता है, ये y इक्वल टू हो जाता है a, और या फिर y इक्वल टू हो जाता है ये माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से x डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस ए जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये तो y का ही वैल्यू है ना, और ये भी क्या है, y का ही वैल्यू है। ये डिस्टेंस जो है y का डिस्टेंस है, x का वैल्यू तो यहाँ पर जीरो ओरिजिन पर है, ये नहीं इधर जाएगा तब ना, या तो लेफ्ट या राइट की तरफ जाएगा तब ये x का डिस्टेंस होगा। तो ये मेरे पास y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस कितना है, a है, इधर से भी माइनस ए, मतलब डिस्टेंस तो a ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है क्या होता है, y इक्वल टू ए या फिर y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब उसी तरह से लेते हैं यहाँ पर x एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हैविंग डिस्टेंस b। ठीक है, वर्टिकल लाइंस पर मान लेते हैं डिस्टेंस b है, b के जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, फ्रॉम द y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो तो x का डिस्टेंस होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, x इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस है, ये y एक्सिस है ना, ये वर्टिकल लाइन है, ये इससे जो डिस्टेंस है b डिस्टेंस है यहाँ तक। ठीक है, ये x का डिस्टेंस ही काउंट होगा ये, और इधर क्या है, माइनस b डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी होता है या फिर x इक्वल टू बी होता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। ठीक है, ये तो एक्सिस की बात हुआ। आप देखो यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है, ये मेरे पास दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ, ये पी एक्स वाई है और ये एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला ये, ठीक है, तो इस कंडीशन में, और स्लोप क्या है, एम है, तो फॉर्मूला हो जाता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम लोग गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि इसका देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी का यूज होगा। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा एक्सरसाइज में। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन फार्मूला कहते हैं, इसको मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसको यूज होता है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास कोई पॉइंट दो पॉइंट दिया रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे यहाँ पर एक स्लोप है इस तरह से। ठीक है, ये स्लोप एम है और यहाँ पर पॉइंट है मेरे पास टू है और ये माइनस टू है ना, और यहाँ पर कोई पी एक्स वाई है, एक्स वाई को कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो बनेगा ये बन जाएगा यहाँ पर वाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला मीन्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया रहेगा, पी एक्स वाई को तो कुछ नहीं करना है, वो एक्स और वाई के ही फॉर्म में रहेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन में लिखना है, हमको फाइंड नहीं करना इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ये मेरे पास क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है मेरे पास, x का डिस्टेंस a है यानी a जीरो लिखें, y का डिस्टेंस क्या है b है यानी जीरो b लिखें। तो उस कंडीशन में मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x बाय होता है a, ठीक है, प्लस y बाय b इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसको ये हो गया, इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर ये मेरे पास स्लोप दिया हुआ और एक इंटरसेप्ट पॉइंट दिया हुआ है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग लेते हैं एक्स वन वाई वन ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है ये, अगर मेरे पास पॉइंट दिया रहेगा तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही ना। ठीक है, तो उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, एक्स वन इक्वल टू जीरो है और वाई वन इक्वल टू सी है, पुटअप कर देंगे, वाई माइनस सी इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो। तो क्या हो गया, ये सी उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब। क्या हो गया, स्लोप दिया रहेगा और कोई इंटरसेप्ट पॉइंट दिया रहेगा, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो है नॉर्मल फॉर्म का है। ठीक है,
नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, ये एक स्लोप है, इस पर ये परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल में है ये, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये यहाँ से हम ले लिए एक कंस्ट्रक्शन ले लिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लिए एम, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बना ना। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एम बाई पी हो जाएगा, ठीक है। ओ एम बाई पी लिखे यहाँ पर, तो ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी कॉस ओमेगा आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। तो ओ एम का डिस्टेंस जो है, ये देखो ध्यान से, ये ओ एम जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये एक्स का ही डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो x का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास x1 आ गया, इसको अगर हम x1 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, p cos ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, p cos ओमेगा हो गया। अब फिर उसी तरह से लेते हैं साइन ओमेगा लेते हैं, साइन ओमेगा क्या होता है यहाँ पर, p बाई एच होता है यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए एम बाई क्या हो जाएगा, ओ ए होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, p है। तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, p साइन ओमेगा होगा। तो p साइन ओमेगा जो ए एम का जो डिस्टेंस है, ये ए एम ये डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है ये, है ना। तो ये y1 हम ले सकते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, p साइन ओमेगा, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये मेरे पास पॉइंट निकल गया इससे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मेरे पास हो गया p cos ओमेगा और ये p साइन ओमेगा, ये आ गया। अब यहाँ पर स्लोप क्या होता है मेरे पास, स्लोप L1 ले लिए, इसको L1 ले लेते हैं, इसको L2 ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप को हम ले लेते हैं M2, इसको ले लेते हैं M1, इसका स्लोप को ले लिए हैं M1। तो M1 इंटू M2 क्या होता है, -1 होता है परपेंडिकुलर के केस पर, ठीक है। अगर मेरे पास लाइन्स मेरे पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो M2 इक्वल टू क्या हो गया, -1 बाई M1 हो गया, ठीक है। तो M1 का मीन्स क्या हो गया, ये 10 ओमेगा आ गया यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, ओमेगा है। तो ये हो गया -1 बाई 10 ओमेगा हो गया, 10 ओमेगा मीन्स क्या हो गया, माइनस साइन बाई कॉस होता है, तो ये माइनस कॉस बाई साइन हो जाएगा यहाँ पर, यानी जो स्लोप M2 आ गया वो क्या आ गया, माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा, इस तरह से आ गया ये। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला को लगाते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन फार्मूला करते हैं, y माइनस वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 का वैल्यू क्या है, y माइनस पी साइन ओमेगा हो गया ये, ठीक है। और ये m का वैल्यू पुटअप कर दिया, माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते, इसको क्रॉस कर देते इधर से, तो क्या आ जाएगा, y साइन ओमेगा माइनस इसके साथ आएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ गया मेरे पास वैल्यू, अब इसको इधर ले आते हैं, ये आ गया y साइन ओमेगा, इसको इधर ले आए तो प्लस x कॉस ओमेगा हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास p कॉस स्क्वायर ओमेगा हो गया, और इसको इधर ले आए तो p साइन स्क्वायर ओमेगा, ये मेरे पास इसमें से p को कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, इसका वैल्यू कितना, तो 1 होता है। और इधर क्या है मेरे पास, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। तो यही मेरे पास हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये जो फॉर्म्स दिया हुआ है मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये सारे फॉर्म्स का यूज करके हम एक्सरसाइज 10.2 के एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 1 पर लिए हैं, तो y पर 1 है तो इसको क्या कहेंगे, y इक्वल टू 1, 2 पर लेंगे तो y इक्वल टू 2, 3 पर लेंगे तो y इक्वल टू 3, 4 पर लेंगे तो y इक्वल टू 4, ये मेरे पास यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, y इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह इसमें देखते हैं y एक्सिस का, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे, ये जो डिस्टेंस हो गया x इक्वल टू 1 होगा, ये x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 3 होगा, 4, 5, 6 इस तरह से जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप दिया है 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट जो दिया हुआ है x1 y1 ले लिया, स्लोप क्या है m, ठीक है। m का वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 मीन्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव रहेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इस तरह से जा रहा है ये, तो पॉजिटिव है मेरे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरे पास एक्यूट एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बनता है ये मेरे पास क्या होता है, ये 90 प्लस थीटा हो जाता है ना। अगर इस तरह से बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा ये,
तो उस केस पर मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट देखो इस तरह से, ये जो है मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा आएगा, तो इस केस में क्या आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव रहेगा तो इस तरह का होगा, और स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास m का वैल्यू कितना है 1/2 है, और x1 y1 जो पॉइंट है मेरे पास, इसको हम x1 y1 ले लिए हैं। तो पॉइंट मेरे पास क्या है -4 और 3 है ना। अब इसको पुटअप कर देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम जिसको हम गोल्डन फार्मूला बोलते हैं उसी पर अप्लाई करेंगे, y - y1 = m × x - x1 है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बस वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये y1 है, ये x1 है और ये y1 है ना। तो यहाँ पर y माइनस क्या हो गया 3 हो गया, 1/2 × x माइनस x1 का वैल्यू -4 है तो माइनस फिर से लगा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। बस इसको सॉल्व किया, 2 को इधर ले आए, 2y - 6 = क्या हो गया x + 4। ठीक है, अब इधर 0 रख लिए, x को हमको पॉजिटिव रखना था इसलिए ये दोनों को उधर ले गए, तो x + 4 ये हो गया -6 से +6 हो गया, ये 2y से -2 आया। अब लिख दिए इधर से हम x माइनस क्या हो गया 2y + 10 = 0। तो यही हो गया इसका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, पासिंग थ्रो दिया है मेरे पास, पॉइंट दिया है 0 0 विथ स्लोप दिया है m। ठीक है, स्लोप का वैल्यू कितना है इसमें m है, तो स्लोप है मेरे पास m है, x1 y1 क्या है मेरे पास 0 0 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, बस फार्मूला में पुटअप कर देंगे, y - y1 = क्या होगा m × x - x1। तो y1 क्या है 0 है, x1 भी क्या है 0 है, तो y - 0 = m × x - 0, तो y = क्या आ गया इसमें mx आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, बिल्कुल सिंपल है, बस हमको अप्लाई करते रहना है फॉर्मूला को। देखो यहाँ पर फोर्थ में दिया है पासिंग थ्रो दिया है पॉइंट, ये x1 y1 है, एंड इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री है ना। 75 डिग्री जो है ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा तो पॉजिटिव जाएगा ये। तो ये मेरे पास x1 y1 हो गया, ये मेरे पास पॉइंट हो गया ये x1 y1, और ये थीटा हो गया। ठीक है, थीटा = कितना 75 डिग्री है ना। तो 75 डिग्री को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं ना, 45 + 30 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 45 + 30 अगर हम कर दिए हैं, ये स्लोप है, स्लोप = m = tan थीटा होता है ना, तो 10 45 75 को कर दिए 45 + 30। अब ये tan a + b जो फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b / 1 - tan a × tan b, बस उसी में अप्लाई कर दिए हैं। अब इसका वैल्यू पुटअप कर दिए, tan 45 डिग्री का 1, tan 30 डिग्री का 1/√3, और ये 1 माइनस हो गया tan 45 का 1 × tan 30 का क्या हो गया 1/√3। अब इसको हम एलसीएम ले लिए, तो √3 + 1/√3, इसमें से √3 - 1/√3, √3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, √3 + 1/√3 - 1, ये मेरे पास स्लोप है। ठीक है, ये मेरे पास स्लोप निकल गया, इसका स्लोप निकल गया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y - y1 × m × x - x1। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमेशा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या आ गया, y1 का वैल्यू जो है मेरे पास -2√3 है, और इधर m का वैल्यू जो है √3 + 1/√3 - 1 है। ठीक है, और x - x1, तो x1 = कितना है 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, x1 = क्या है 2 है, y1 = 2√3 है, और m का वैल्यू है मेरे पास √3 + 1/√3 - 1। तो इसी को यहाँ पर पुटअप किया गया है। ठीक है, अब पुटअप करके इसको सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर देंगे अब यहाँ पर, तो ये जो है मेरे पास इधर आ गया, क्रॉस कर दिए हैं तो। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर y - 2√3 × √3 - 1, और ये हो गया √3 + 1 × x - 2। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, इसको किए √3 - 1, फिर -2√3 के साथ √3 - 1, और ये x के साथ तो √3 + 1, और ये -2 के साथ फिर होगा √3 + 1। ठीक है, आप जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से आया ये फॉर्म में। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इस तरह से आ रहा है, इसको साथ करेंगे y के साथ, तो √3y - y, ये हो गया -2√3 × √3, तो ये कितना हो गया -2 × √3, √3 हो गया ना ये, और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2√3, और ये आ गया √3 × x हो गया, और ये 1 के साथ किए तो x हो गया ये। ठीक है, अब ये -2 × √3 -2√3, और -2 × 1 कितना हो गया -2 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको y तो कहीं कैंसिल आउट होगा नहीं, तो उसको इसी तरह से कर देते फिर से √3 - 1 × y, और ये -6 हो गया, और ये 2√3 हो गया, ये हो गया √3 + 1 × x हो गया,
और ये -2√3 है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर ये आ गया -6 प्लस आ गया ये 2√3 प्लस हो गया ये 2√3। ये नंबर्स को इस साइड ले आए, ये एक्स वाला एक्स वाई को उधर ले गए, ठीक है। तो ये √3 + 1 × एक्स हो गया, ये माइनस हो गया √3 - 1 × वाई हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम इधर लिख देते हैं, ये दोनों फॉर्म को। तो ये हो गया √3 + 1 × एक्स माइनस √3 - 1 × वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4√3 और ये -6 + 2 में -4 आ गया। ये दोनों में से 4 कॉमन ले लिए तो 4 × √3 - 1। तो इस तरह से मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया यहाँ पर इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया पॉइंट मेरे पास जो दिया है एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है एक्स 3 यूनिट। तो ये क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है -3 है और मेरे पास इसी पर एक्सिस पर है तो वाई का वैल्यू तो 0 होगा, तो -3 0 होगी, ये x1 y1 हो गया मेरे पास। और स्लोप मेरे पास नेगेटिव दिया है, -2 दिया है, ठीक है। तो -2 दिया तो ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से डाउनवर्ड इस तरह से जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे जाएगा ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव रहेगा तो इस तरह से देना, ठीक है। तो ये मेरे पास निगेटिव था, -2 था यहाँ पर, तो ये m का वैल्यू है -2। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला में लगा दिए हैं, y - y1 = m × x - x1। तो क्या हो गया y - y1 का वैल्यू 0, m का वैल्यू -2 और x -3, x का वैल्यू -3 है इसीलिए। अब यहाँ पर सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया y = क्या आ गया -2 × x + 3, ठीक है। ये -2 से मल्टीप्लाई किए तो -2x - 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 2 × 3 6 हो गया। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं तो 2x + y + 6 = 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, है ना। इसमें से क्या है, ये जो है मेरे पास इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट पर y एक्सिस पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अबव द ओरिजिन से ऊपर, ठीक है, यानी यहीं पर कर रहा है ये। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो पॉजिटिव में हम क्या बताएंगे, पॉजिटिव जब भी रहेगा ऐसे स्लोप जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गया ये, तो 30 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास m = क्या होता है, tan थीटा होता है। तो थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हुआ, tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया 1/√3। तो ये मेरे पास m निकल गया स्लोप यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर x1 y1 जो है ये मेरे पास पॉइंट है, x1 y1 है मेरे पास 0 और 2, ठीक है। तो x1 हो गया 0 और y1 हो गया 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस y - y1 = m × x - x1, बस फॉर्मूला में लगा दिए। y1 का वैल्यू 2 और ये x1 का वैल्यू 0। तो क्या आ गया मेरे पास, और स्लोप मेरे पास 1/√3 है, तो यहाँ पर आ गया y - 2 = 1/√3 × x - 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको क्रॉस कर देते तो √3y × -2√3 इक्वल टू क्या बच गया, इधर से x बच गया, x के तरफ ही इधर ले जाते हैं, x को पॉजिटिव रखना है तो x माइनस इधर चला गया वो √3y, और ये माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, +2√3 = 0। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया है, -1 दिया है, ये 2 और -4 दिया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट वाला में x1 y1 और एक x2 y2, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट फॉर्म से पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का क्या फॉर्मूला था 2 पॉइंट फॉर्म में, m = y2 - y1/x2 - x1, ठीक है। तो बस इसको अप्लाई कर दिए तो क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास x2 y2 है और ये मेरे पास x1 y1 है। तो y2 - y1 मीन्स क्या हो गया, -4 - 1, ठीक है, -4 - 1, x2 - x1 मीन्स 2 माइनस ये -1 हो गया ये। तो कितना आ गया मेरे पास, -5/3। m का वैल्यू क्या आ गया, -5/3। अब यहाँ पर मेरे पास m निकल गया, ठीक है, m निकल गया तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, इसको हमको फाइंड करना है ना, ठीक है। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट से हमको, तो क्या करेंगे, y - y1 = m × क्या होता है, x - x1, ठीक है। x1 y1 हम इसको लिए हैं, तो ये क्या आ गया, y - 1 = कितना हो गया, -5/3 × x - 1 होगा ना। ये x1 का वैल्यू माइनस है, इसीलिए माइनस माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 3
3 इंटू ये 3 इधर चला गया, वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, -5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना ये, ठीक है। तो -5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जा रहा है, ये -5x इंटू ये -5 इंटू 1 -5 हो जा रहा है। अब एक तरफ ले जाते हैं, ये इसी तरफ सबको ले जाते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जा रहा है, ये 5x प्लस 3y प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या आ गया, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। जब मेरे पास 2 पॉइंट दिया है तो बस 2 पॉइंट से क्या किए हम, 2 पॉइंट्स फॉर्म से हम स्लोप निकाल लिए, और ये x1 y1 है मेरे पास, बस अप्लाई कर दिए गोल्डन फार्मूला में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री, ठीक है। इसमें दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। तो एक हम फॉर्मूला इसमें बताए थे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का था नॉर्मल फॉर्म का, देखो यहाँ पर ये जो है, देखो ये जो नॉर्मल फॉर्म का जो था यहाँ पर, ये था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम p लिए थे, m1 m2 ले लिए थे हम किसी को भी। तो यहाँ पर जो आया था मेरे पास, तो इसमें जो आया था फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा या ओमेगा जो भी ले सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा हम लिए हैं, तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू क्या है, p है। जहाँ पर ओमेगा क्या है मेरे पास, ये जो थीटा है, ठीक है, ये थीटा एंगल जो है मेरे पास ओमेगा है, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से आएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म में, जहाँ p मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास गिवन है इस क्वेश्चन में, तो p के जगह पर कितना है, 5 है ना, और यहाँ पर ओमेगा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है। बस क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, p इक्वल टू 5 यूनिट है, ये एंगल ओमेगा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर बस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, p का वैल्यू कितना है, 5 है, ये जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट अप किए, cos 30 डिग्री का √3/2, sin 30 डिग्री का 1/2, बस इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया, √3x प्लस y इक्वल टू इधर है 5/2 है, ये 2 इधर क्रॉस में चला गया, तो कितना आ गया, √3x प्लस y इक्वल टू 2 इंटू 5 10 हो गया। अब उसको भी इधर ले आते हैं, तो √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो इक्वेशन ऑफ लाइंस के फॉर्मूलाज का यूज करके काफ़ी सिंपल तरीके से हम इस सब को फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन को। ये कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने का कोशिश करें, बस उसी तरह का है। ठीक है, अगर सॉल्व करने में किसी तरह का परेशानी हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको समझने में और भी क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।